चलिए अब बहुत 2 दिनों से आप लोग बहुत मस्ती मजे में हैं, अब थोड़ा सीरियस हो जाइए एकदम, है ना, एकदम सीरियस हो जाइए। वैसे सीरियसली ही हम काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन चाइल्ड डेवलपमेंट इज करेक्ट। यानी बाल विकास में जब हम बात करते हैं, बच्चे के विकास की जब हम बात करते हैं, तो जो हेरिडिटी है, जेनेटिक्स है, आनुवांशिकी है, आनुवांशिकता है और वातावरण है, इनके बारे में आपका क्या ख्याल है? ख्याल बहुत ही नेक है कि दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। वुडवर्थ कहते हैं विकास की प्रक्रिया में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों ही महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक बात है, कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है द रोल ऑफ एनवायरमेंट इज फिक्स्ड, यानी जो परिवेश की भूमिका है वो क्या है? फिक्स्ड है। जबकि हमें पता है हेरिडिटी स्टैटिक होता है या फिक्स्ड होता है, जबकि एनवायरमेंट क्या है? डायनामिक है, परिवर्तनशील है। एनवायरमेंट कभी फिक्स रह ही नहीं सकता। आप एक रूम को भी हमेशा एक जैसा रखना चाहें वो रह नहीं पाएगा, उसमें परिवर्तन आएंगे ही, है ना। तो एनवायरमेंट तो हमेशा चेंज होता ही रहता है, डायनामिक है, तो ये तो हम नहीं कह सकते। बट हाँ, हेरिडिटी में आप ऐसा नहीं कर सकते, आपकी आंखों का रंग नीला है और आप कहें नहीं काले वाली चाहिए थी मम्मी, क्या कर दिया, फिर से ठीक करो, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक, तो हम ये कहें कि जो रोल है एनवायरमेंट का वो फिक्स है, ये कहना बिल्कुल गलत बात होगी। वेयर एज द इम्पैक्ट ऑफ हेरिडिटी कैन बी ऑल्टर्ड, हेरिडिटी का इम्पैक्ट ऑल्टर नहीं किया जा सकता। आप ये नहीं कह सकते ये वाले मम्मी पापा पसंद नहीं थे, उन वाले अंकल के घर पैदा होना था, वो तो अपने बच्चे को तुरंत फोन दिला देते हैं, है ना। अब तो हो गया जो होना था, आपका डीएनए, आपकी जेनेटिक्स सब सेट हैं, स्टैटिक हैं, चेंज नहीं कर सकते, ऑल्टर नहीं कर सकते। ऊपर से लेंस लगवा सकते हैं, कोई सर्जरी करा सकते हैं, वो सब आपको नहीं करना है, क्योंकि आप कोई मूवी में आपको कोई एक्टिंग नहीं करनी है, कोई मजबूरी नहीं होनी चाहिए, सादा जीवन जिएंगे उच्च विचार के साथ। बी ऑप्शन है द रोल ऑफ हेरिडिटी इज फिक्स्ड वेयर एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट, बाकी किसी का मन करे तो करा लो यार। द रोल ऑफ हेरिडिटी इज फिक्स्ड वेयर एज एनवायरमेंटल फैक्टर्स डू नॉट प्ले मच रोल। ऐसा कैसे कह देंगे हम कि एनवायरमेंटल जो फैक्टर्स हैं वो रोल प्ले नहीं करते? क्योंकि कितनी भी अच्छी हेरिडिटी है, अगर एनवायरमेंट मिला ही नहीं तो जिसको बनना था कुछ और, मान लीजिए बच्चे में क्षमता थी कि वो बहुत ही उच्च पद पे जाए, जीवन में बहुत अच्छा करे, बनना था आईपीएस, बन गए गुंडे आसपास पूरे माहौल में, तो एनवायरमेंट का पंगा हो गया ना। चाहे ब्रेन कितना भी तेज था लेकिन गड़बड़ हो गई। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स तो बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। रोल ऑफ बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर फिक्स्ड एंड कैन नॉट बी ऑल्टर्ड। फिक्स्ड नहीं है दोनों का रोल, डायनामिक है इसमें एनवायरमेंट और दोनों मिलकर के प्रतिक्रिया देते हैं। डी ऑप्शन एकमात्र सही उत्तर है, जो कि 62% लोग, इससे इजी क्वेश्चन धरती पे था जो हमने कल किया था, लेकिन ये भी बहुत आसान क्वेश्चन था, इसमें भी सिर्फ 62% लोग ही सही उत्तर दे पा रहे हैं। क्यों, आखिर क्यों? The relative effect of heredity and environment vary in different areas of development. यानी विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। यानी क्षेत्र पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, डेवलपमेंट के किस एस्पेक्ट की बात हो रही है। किसी एस्पेक्ट में हेरिडिटी ज्यादा डोमिनेंट होती है, किसी में एनवायरमेंट ज्यादा प्रभावशाली होता है। तो डी ऑप्शन एकदम सही, सुंदर, सस्ती, टिकाऊ, समझदार बात कर रहा है, एकदम बैलेंस्ड वे में। हम ये कह सकते हैं, यहां पर हम लिखते हैं कि डेवलपमेंट किसका प्रोडक्ट है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट का, यानी विकास में आनुवांशिकता और वातावरण दोनों महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते हैं। बच जाओगी तुम आज, है? निशा आई है, 2 दिन से बीमार थी, 2 नहीं 3-4 दिन हो गए मुझे लग रहा है। इसने कहा था मैं आऊंगी नहीं मंडे को, मैं तो शॉपिंग करने जाऊंगी, मैं तो ये करूंगी, डांस करूंगी, फलाना करूंगी। मैंने भी नहीं पूछा, ठीक है जब आएगी आ जाएगी। आज आके बता रही मैं दुनिया से चली जाती, तुमने पूछा ही नहीं। अब बताओ, ऐसे थोड़ी चलता है। जीवन में ना आजादी बर्दाश्त है। देखिए, अगर हम बात करें डेवलपमेंट की, तो इतने खांस के आपको आज खांसी की आवाज आए तो समझ जाइएगा निशा है पीछे, उम्र हो गई है, उम्र दराज लोग अब इस उम्र में खांसना नॉर्मल है, तो आप इसको माफ कीजिएगा। डेवलपमेंट क्या है? हेरिडिटी और एनवायरमेंट का प्रोडक्ट है, जिसमें जो हेरिडिटी है, आनुवांशिकता है, वो कैसा फैक्टर है? स्टैटिक फैक्टर है, यानी स्थिर फैक्टर है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्या है? स्थिर फैक्टर है, फिक्स्ड काइंड ऑफ आप कह सकते हो, एग्जैक्टली तो नहीं कहना चाहिए बट कह सकते हैं। और जो एनवायरमेंट है, पर्यावरण है, वो क्या है? डायनामिक है, परिवर्तनशील है। आज आप गांव में रहते हैं, कल आप शहर चले जाएंगे, शहर में रहते हैं, कल आप कुछ और कर रहे हैं, तो नौकरी लगी कहीं और चले गए, बिजनेस किया कहीं और चले गए, कुछ और किया कहीं और चले गए। यानी एनवायरमेंट चेंज होता रहता है, हम ये कह सकते हैं या हम कर सकते हैं खुद से। हेरिडिटी आपकी आंखों का रंग, आपके बालों का रंग, आपकी हाइट, मतलब बॉडी स्ट्रक्चर ज्यादा प्रभावित करते हैं। एनवायरमेंट में आपका न्यूट्रिशन, एजुकेशन, ट्रेनिंग, ये एनवायरमेंट का हिस्सा ज्यादा है। ठीक है, हेरिडिटी क्या है? एक बेस तैयार कर देती है आपके लिए कि आपकी हायर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होगी। ये आपकी जेनेटिक्स या आपकी हेरिडिटी, डेवलपमेंट, उसके बीच में आप खेलते रहते हैं एनवायरमेंट की सहायता से। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं।
डी ऑप्शन वॉज द राइट आंसर ओवर हेयर। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, समझिएगा क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 2। निशा जी को